ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव रहस्य द सीक्रेट ऑफ शिवा में। हम बात कर रहे हैं शिव जी की, शंकर जी की और महाशिवरात्रि से जुड़े हुए हर वो पहलू की जिसका रहस्य हम समझना चाहते हैं। महादेव की जब पूजा करनी हो तो देवों के देव कहते हैं जिन्हें, उनसे वरदान लेने के लिए देवता भी आते हैं और राक्षसगण भी आते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं कि भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो सब पे ही बलिहार जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज हमारे साथ है वीके राजीव भाई जी। हर बार की तरह उनका स्वागत करते हैं। ये एक स्कॉलर और रिसर्चर है और इसी के साथ इन्होंने भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव भाई। ओम शांति। ओम शांति। जब हम महादेव की बात करते हैं, हमने ये भी समझा कि शंकर जी अलग हैं और शिव जी अलग हैं। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया, हमें पूजा अर्चना की विधि, उसके पीछे का अर्थ भी समझ में आ गया। पर जब हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की बात करते हैं, एक और चीज़ आती है कि शिव भगवान जो हैं वो देवताओं को भी वरदान दे देते हैं और राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं। और इसके ऊपर एक जो पौराणिक कथा चली आ रही है कि जब उनकी बारात थी शिव जी की, तो उसमें राक्षसगण भी थे और देवतागण भी थे। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, अगर हम मनोकामना की बात करते हैं तो शिव को भोलानाथ भी कहा जाता है। किसी अन्य उपास्य के प्रति अगर देखा जाए, उसकी कंपैरिजन में, तुलना में शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम असुतोष भी है जी। तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जरूर ऐसे समय पर आते हैं जब कहीं न कहीं देवता अर्थात नई दुनिया और दानव, ये दोनों प्रवृत्तियां, दोनों शक्तियां कहीं न कहीं उस समय मौजूद रहती हैं। कहीं न कहीं वो समय काल कहीं न कहीं रहता है। तो शिव स्वभाव से ही बड़े भोले हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब हम शिव के सामने जब हम जाते हैं तो हम किस भाव से जाते हैं जी। हम जो भक्ति जो उनकी करते हैं, तो क्या वो कहीं स्वार्थ वाली भक्ति है कि सच्चे दिल वाली निस्वार्थ वाली भक्ति है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर जब हम तो पूजा भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो सके, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज के संदर्भ में कहीं ना कहीं वो मायना चेंज हो गया है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूं। मुझे याद है शुरू के दिनों में, हम भी शुरू से ही शिव के उपासक थे। तो शुरू के दिनों में हमें कहीं शिव और शंकर के बीच का अंतर ज्ञात नहीं था। बड़ी श्रद्धा से हम क्या करते थे, मंदिर जाते थे, जल भी चढ़ाते थे और मंदिर के पास में बगल में बैठकर आधे घंटे कंटिन्यूसली, हम ऐसे आधे से 1 घंटे शिव जी का अर्थात महादेव का, उस समय हम, क्योंकि हम शिव और शंकर का अंतर ज्ञात नहीं था, तो मन में छवि लाते थे कि कहीं ना कहीं महादेव हिमालय पर हैं और उन पर मैं अपने ध्यान को एकाग्र कर रहा हूँ जी। तो मैं अपना अनुभव ये पाता था कि लंबे समय तक ना वो ध्यान टिक नहीं पाता था। मन जल्दी कहीं ना कहीं यहाँ भटक जाता था। और पर मेरी श्रद्धा थी कि भगवान के कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। खैर, ये मन में भावनाएं बड़ी नेक थी और मैं ऐसे आगे बढ़ते गया और आगे चलकर कहीं ना कहीं मैं राजयोग से जुड़ा। और यहाँ पे थोड़ा हमें बताया गया कि नहीं, शिव अलग है, शंकर अलग है। मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय था। मेरे मन में तो ये प्रश्न आ गया कि इतनी हमने भक्ति की, वो सारी वेस्ट हो गई। पर ऐसी बात नहीं है। हम जाने या अनजाने में उस शिव की ही भक्ति कर रहे थे, भले रूप अलग थे जी। ट्रू। और यहाँ आने के बाद मेरा सबसे विचित्र अनुभव ये रहा कि यहाँ हमें ऐसे सीधा नहीं कहा गया कि आपको शिव का ध्यान करना है। यहाँ पे एक अनोखी बात ये बताई गई कि आपको पहले सर्वप्रथम आत्मिक अवस्था में टिकना है और शरीरी का अभ्यास करना है। तो पहले जब हम ध्यान में अब बैठते थे तो हम पहले कुछ समय केवल अपने आप को आत्मा समझते थे कि मैं हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ऐसे जैसे कि चेतना सिमट कर कहीं ना कहीं भ्रुकुटी के मध्य आ गई हो। और इसके बाद जब शिव जी का ध्यान करते थे तो मन पूर्णतः एकाग्र हो जाता था। और वहां पे कई बार मुझे कंफ्यूजन हो जाता था कि जब मैं महादेव का ध्यान करूं तो जब मैं उनके चरणों में ध्यान करता था तो उनका जो सिर जो है या जो चेहरा है वो नहीं दिखाई देता था। जब मैं चेहरे की तरफ ध्यान कर रहा हूँ तो चरण गायब जी। और यहाँ पे बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मन की एक विधि होती है कि मन एक समय पर एक जगह ही एकाग्र हो सकता है। राइट। और क्योंकि परमात्मा शिव क्या है, ज्योति बिंदु है, तो बिंदु पर मन को एकाग्र करना थोड़ा सहज हो जाएगा। और हम लोग जैसे लौकिक में भी देखा गया है कि हम लोग वो त्राटक करके एक टेक्निक आती है। बट देखिए, त्राटक और इसमें अंतर है। हाँ। त्राटक तो एक जड़ चीज पे की जा रही है जी। और यहाँ पे तो मैं ध्यान, चैतन्य, ज्ञान के सागर
जी। करुणा और प्रेम के सागर पर कर रहा क्योंकि हूँ, अभी लाइव है। तक राजीव भाई मालूम ही नहीं था ना कि ध्यान लगाना कहाँ है, बिल्कुल और परमात्मा का जो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो तो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल, और इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे आने के बाद हमें कहा गया कि मान लीजिए अगर 1 घंटा आप ध्यान में बैठते हैं तो लगभग 30-35 मिनट केवल आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए। हमने किया, शिव के प्रति तो भावना थी ही, और पाया कि मन को एक बिंदु पर लंबे टाइम तक एकाग्र भी किया जा सकता है। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि जैसे ही हम देह भाव को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो आत्मा के जो मूल गुण हैं शांति और प्रेम आने लगते हैं, और हमारे विचारों की गति है ना धीमी पड़ जाती है। और जब विचारों की गति धीमी पड़ जाती है तब ध्यान सरल हो जाता है, जी। जो कि मैं शुरू के दिनों में नहीं कर रहा था। शुरू के दिन में देहिक भाव में होते ही मैं देह को याद कर रहा हूँ, हाँ। और जैसे ही देहिक भाव में मैं बैठता था, देह को याद करता था, तो मन का भटकना सहज था। और यहाँ पे इसके पीछे साइंस ये चल रही है कि जैसे हम आत्मिक भाव में टिकते हैं, चेतना कहीं ना कहीं शरीर को छोड़ती है, मन के विचारों की गति धीमी, मन एकाग्र, और एकाग्र मन को शिव के प्रेम में लंबे समय तक टिकाया जा सकता था। ये एक विचित्र अनुभव मैंने राजयोग में, और जो पहले में जो मैं साधना करता था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पर यहाँ पर फिर जब हम पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और आपने अभी जो ध्यान साधना बताई, तो ये तो टोटली ऑपोजिट चीजें हो गई। ऑपोजिट नहीं, देखिए हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ, हमारे भारतीय सनातन धर्म के जो भी बड़े थे, उन्होंने जानबूझ के सारी विधियां बताई ताकि लोगों का मन संकल्प कहीं ना कहीं उसी में इन्वॉल्व रहे। तो ये पहला चरण है जी। कि अगर हम पूजा विधि करते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या था, उस पर्पस को समझे, और मन कहीं ना कहीं हमारा शिव के साथ जुड़े। लेकिन वो तो पहला चरण था। दूसरा चरण क्या था? अपने ध्यान और भाव को शिव में एकाग्र करना। ट्रू। तो क्या हुआ कि सदियों तक लोगों ने सिर्फ पहले चरण पर ही ज्यादा महत्व दिया, जो एक्चुअल जो शिव के साथ साधना और शिव की तरह योग लगाने की जो बात थी ना कहीं उससे हम दूर हो गए। तो क्या हुआ कि वो समझना बहुत आवश्यक है कि स्पिरिचुअल होने और रिलीजियस होने में काफी अंतर है जी। तो हम अपने आप को रिलीजियस कहलाते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, रिचुअल्स में हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं। फंसना तो नहीं कहेंगे, दैट वाज गुड फॉर सम टाइम, लेकिन जैसे अभी एक फूल गिरा तो हमें लगता है भगवान प्रसन्न हो गए, फूल गिर गया। रिचुअल्स आर फाइन, क्योंकि देखिए हर सभ्यता जो होती है उसमें कुछ न कुछ परंपराएं होती हैं। हम परंपराओं का निर्वाह करते हैं जिससे हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। एक बिलीफ सिस्टम भी बन गया है, तो हमें लगता है कि वही ठीक है, वैसे ही करो। कुछ हद तक ठीक है अगर रिचुअल्स को हम एक परंपरा की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन अगर उसके हम मूल अर्थ से दूर चले जाएं और रिचुअल्स को भी सब कुछ मान ले, और जिसका मूल था ध्यान या मेडिटेशन, उससे हम दूर चले जाएं, तो हमारे जीवन में ना परिवर्तन नहीं आ पाता। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। शुरू के दिनों में जब हम ध्यान लगाते थे तो भगवान के प्रति श्रद्धा तो बढ़ रही थी, लेकिन मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ रहा था। और यहाँ इस प्रकार आत्मिक अवस्था में टिक कर जब सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ का जब हमने शिव जी का ध्यान किया, तब मेरे संस्कारों में काफी परिवर्तन आया। वो परिवर्तन हमारे घर वालों को भी दिखा। तब मेरा विश्वास और बढ़ गया कि देखिए कितना ही परिवर्तन है, कहाँ एक तरफ हमें देह से परे जाना है और कहाँ में एक तरफ साकार रूप में परमात्मा को याद करना। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हम जिस इष्ट को मान रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर हमें 1 घंटा दिया जाए और कहा जाए कि उस इष्ट पर ही ध्यान होना चाहिए और कहीं नहीं भटकना चाहिए, क्या हम कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ये आत्मिक विधि को, अगर ये एक बहुत यूनिकनेस है राजयोग मेडिटेशन की, पहली आत्मिक विधि, आत्मिक स्मृति, जिस पे पूरी गीता आधारित है, केवल कहने की और मंत्र उच्चारण की बात नहीं, उस स्वरूप में टिके और फिर हम शिव के साथ वो बुद्धि योग जोड़े। इतना असीम आनंद जिसकी हम कल्पना। पर राजीव भाई, यहाँ पर जो मैंने मनोकामनाएं आपसे कहा कि हर एक इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो लेकर हम भगवान के पास ही जाते हैं और इसी इच्छा से जाते हैं कि हमारी मनोकामना, हमारे जो दुख है, दुख हरता कहते हैं शिव जी को, कि वो हमारे हर ले। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम ध्यान में आते हैं ना, तो ध्यान में आने से जब हमें आत्मिक जब आनंद की अनुभूति होती है ना, तो बाहरी साधन, व्यक्ति, वस्तु, इससे हमारा मन क्या हो जाता है? उपराम हो जाता है। और मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ, शैडो प्रिंसिपल। शैडो प्रिंसिपल मतलब जब हम परछाई को बहुत पकड़ते हैं ना, तो परछाई दूर दूर भागती है, और परछाई से जैसे मुड़ जाते हैं तो क्या होता है? परछाई पीछे पीछे आती है। तो जब हम इन लौकिक कामनाओं से परे चले जाते हैं ना, तो ना चाहते भी साधन आपके पास, आपके चरणों में आ जाएंगे।
तो इस प्रकार की अगर हम मनोअवस्था बनाते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, तो लौकिक चीज साधन तो अपने आप कहीं ना कहीं पीछे आ ही जाते हैं। उसके लिए अलग से हमें करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन राजीव भाई, आपने इसको पूरा 360 डिग्री मोड़ दिया है। मैं भी अभी उस चीज पे मंथन कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक हम कुछ और भाव से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अलग टेक्निक्स यूज कर रहे थे, और अभी आपने टेक्निक्स पूरी चेंज कर ये दी। सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें समझना होगा कि प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंस होता है। जी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्यार निस्वार्थ होता है जी। और अटैचमेंट में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है। तो सोचने वाली बात है, लौकिक साधनों के लिए अगर हम भगवान से जुड़ रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो क्या निस्वार्थ भक्ति है जी। या स्वार्थ वाली? जैसे कई लोग कहते हैं, भगवान मेरी मनोकामना पूरा करना तो मैं नारियल, इतने किलो मिठाई, व्हाट वी आर डूइंग? इतना सोना चढ़ाऊंगा। हम भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? आर वी डूइंग एनी बिजनेस विद गॉड? राइट। या क्या भगवान में वो क्षमता नहीं है कि हमारी मनोकामनाओं को जान सके? वो तो हमारा पिता है। आज एक लौकिक पिता को भी समझ होती है कि मेरे बच्चे की आवश्यकता क्या है। जी। जी। तो वो परम पिता परमात्मा है। तो क्या उनको हमारी इन बातों का ज्ञान नहीं होगा? और हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारे जीवन में जो दुख अशांति आई है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। ओके। और अगर भगवान आकर उसको चेंज कर देंगे, ये तो ऐसा ही हुआ कि सृष्टि नियंता कर्म के गति में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके विरुद्ध हो जाएगा। उसके विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। शिव मंगलमय और कल्याणकारी है। केवल बस निस्वार्थ मन की बात है। निस्वार्थता से जो भक्ति की जाएगी वह होगी ही होगी पूरी। और इसीलिए हम पाते हैं कि प्राचीन काल में जब लोग बड़ी श्रद्धा से भक्ति करते थे ना, इच्छाएं पूरी हो जाती थी। आज कहीं ना कहीं स्वार्थ की परत चढ़ गई है, तो कितनी भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पूरी भी नहीं होती। और कई बार ऐसा हो गया आजकल कि लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जी। चलिए, इनसे हमने मांगा, इच्छा पूरी हुई, वेल एंड गुड। अब इनसे इच्छा पूरी बंद हो गई तो भगवान को भी चेंज करते हैं। भगवान चेंज कर लेते हैं। सोचने वाली बात है। मंदिर चेंज कर ये लेते एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। तो सार इसका यही है कि अगर जिस व्यक्ति का मन वश में आ गया, कंट्रोल में आ गया, सक्सेस, नेम, फेम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। क्योंकि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि हम ये बाहरी रूप से बस भगवान को प्रसन्न कर लें, खुद को चेंज नहीं किया, लेकिन बाकी सब चीजें चेंज कर ली। क्योंकि जब मन को हमने ही बिगाड़ा है, तो भगवान हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन सुधारना किसे होगा? हमें ही सुधारना होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं साधना को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। जी। और आप देखते हैं कि मेडिटेशन आजकल सब जगह जी। मेडिटेशन की ही जो है कहीं ना कहीं बातें जो है प्रचलित हो रही। तो राजीव भाई, आप मुझे ये बताइए कि फिर हम परमात्मा को खुश कैसे करेंगे? या हमें परमात्मा को खुश करना भी चाहिए, या सिर्फ खुद पर ही फोकस करना चाहिए? देखिए, बात बड़ी सहज है कि अगर हम स्वयं ही प्रसन्न नहीं हैं, तो परमात्मा को क्या प्रसन्न करेंगे? जी। और उसका एक सहज में एक तरीका बताता हूँ। कल्पना कीजिए कि अगर एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बेटा जो है केवल रिचुअल्स फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरा बेटा रिचुअल्स फॉलो इतना नहीं कर रहा है, लेकिन उस पिता की बात मान रहा है, राइट, और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहा है। जी। तो पिता दोनों में से कौन से बच्चे से प्रसन्न होगा? आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं आज्ञाकारी उन्हीं को बच्चे। पसंद करते हैं। तो जैसी आज की परिस्थिति है, तो परमात्मा यही चाहेंगे कि हम उनको प्रसन्न करने के बजाय हाँ। हम परमात्मा की जो बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण करें, जी। और ध्यान साधना के द्वारा पहले हम स्व पर विजय प्राप्त करें, जी। है ना। जी। एक प्रार्थना भी है कि दूसरों को प्रसन्न करने के पहले स्व पर विजय करें। स्व पर विजय करें। आपने गीत भी जी, सुना होगा। जी। तो कहने का भावार्थ यह है कि अगर हम स्व पर विजय प्राप्त करेंगे, तो स्व की विजय से केवल मेरा स्व परिवर्तन नहीं होगा, मेरा परिवार, मेरा देश और पूरे विश्व परिवर्तन के कार्य में हम निमित्त बन जाएंगे, जो बिल्कुल परमात्मा के कार्य से बिल्कुल अलाइन हो रहा है। क्योंकि परमात्मा शिव भी क्या है? कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। तो जो मेरे पिता का कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य में मैं भी उस कल्याण के कर्तव्य में कहीं ना कहीं अग्रसर हो जाऊं, तो शिव क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? जी। शिव को खुद लगेगा कि ये मेरा ऐसा बेटा है कि मेरे कहे बिना मेरे कार्य में सहयोगी बन गया। तो इसकी कोई विधि है राजीव भाई जी जो हम कर सकते हैं? इसकी मैंने सहज विधि बताई। ईश्वरीय ज्ञान तो है ही, जी। लेकिन आजकल इस इंफॉर्मेशन की एज में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। जी। और शक्ति का एक मेन स्रोत होता है मेडिटेशन या ध्यान, जी। क्योंकि उसके बिना परिवर्तन जितना आना चाहिए ना, उतना आ नहीं पाता है। जी। हाँ, ठीक है, साधना में मेहनत लगती है। मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे तरीके से, थोड़े थोड़े तरीके से 20 मिनट्स 10 मिनट्स धीरे धीरे हम शिव पे फोकस करना चालू करें।
ओके। जिससे हमारी मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी। शिव की जब आप बात करते हैं तो आप वो ज्योति स्वरूप ज्योति उनकी स्वरूप बात शिव कर की रहे बात हैं। करते हैं। हमारी भावना तो वही है, बिल्कुल। तो उस भावना से, केवल उसे बिंदु ना मानकर, उस भावना से अगर हम फोकस करते जाएंगे, इस साधना को बढ़ाते जाएंगे, आप पाएंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, और हमारे परिवर्तन को देख अन्य लोग भी परिवर्तन होंगे। इसके साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी बिल्कुल। कि जैसे अभी तक हम भगवान को एक आकार के रूप में ही पूछते आए हैं, और अब अचानक से हम ये सोचने लग जाएं कि वो बिंदु, जो टाइनी बिंदु है, वही भगवान है, वो शिव है, उनकी मुझे आराधना करनी है, उनको मुझे याद करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा? बिकॉज हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, आई थिंक आकार को पूजने के चक्कर में मुझे लगता है हमने शिवलिंग की स्थापना करी है, तो वो उसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें, हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि शिव जो है निराकार है, और किसी बिंदु पे फोकस करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए शिवलिंग का रूप दिया गया, जो धीरे धीरे विकसित होते गया। तो शुरू में भले साधना थोड़ी कठिन लग सकती है, इसलिए हम पहले स्व की साधना करें, स्व के भ्रुकुटी में अपने आप को एक चैतन्य पवित्र आत्मा समझें। थोड़ी सी साधना इतनी मुश्किल भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 मिनट्स पहले शुरू करें। और दूसरी बात, ये त्राटक की तरह नहीं है कि किसी हम जड़ वस्तु पे कर रहे हैं जी। अगर मान लीजिए साधना डिफिकल्ट लग रही है, तो हम भगवान से सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं। जैसे आप मेरे से बातें कर रहे हैं, तो एक पिता से एक बेटा कैसे बात करता है, अपनी प्रॉब्लम की शेयरिंग भी कर सकते हैं जी। तो ये विधि जो काफी सहज हो जाएगी। और दूसरा, भगवान के साथ हमें संबंधों का अनुभव करना बहुत जरूरी है। केवल उसे भगवान भगवान ना कहें, शिव तो बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, इसलिए मैं उन्हें बड़े बड़े प्यार से क्या कहता हूँ, बाबा कहता हूँ, मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं। तो इस संबंध से आएंगे तो साधना काफी सहज हो जाएगी, मुश्किल नहीं लगेगी। और दूसरा, इनफैक्ट मैंने जैसे पहले आपको बताया कि शरीर, हमको लगता है कि दैहिक आकार काफी सहज है, लेकिन वो देह भान को पक्का कर रहा है। तो यहाँ पे आप आत्मिक अवस्था की भी साधना कर रही हैं। ये साधना हमारे मन को शांत करेगी और शिव के साथ संबंध जोड़ने में काफी सहयोगी बनेगी। तो शुरू में थोड़ी दिक्कत वाली लग सकती है। और जो दूसरी बात आपने बताई, मेरे लिए भी दुविधा थी, हम आपको एक नया भगवान नहीं दे रहे हैं जी, हम शिव के वास्तविक स्वरूप को याद कर रहे हैं। ट्रू। तो हमने कहीं भगवान चेंज कर लिया, ऐसे नहीं है। वो तो वही हमारे भोलेनाथ है, केवल उनका सही स्वरूप का मुझे ज्ञान नहीं था। अब उनके ज्योति रूप का ज्ञान है, जिसका वर्णन हमारे उपनिषदों में ओंकार के रूप में कहा गया है जी। यही ओंकार है, ये उसे ही निर्गुण निराकार या पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया, जिसे जो है हम यहाँ पे निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, जिसे भारतीय परंपरा में ज्योतिर्लिंग कहा गया। राइट। एक समझ जब डेवलप हो जाती है तो मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल, समझ भी, संबंध भी, निस्वार्थता भी, और वो स्नेह प्यार भी। राइट। बहुत सुंदर। आज का एपिसोड आपके साथ बहुत सुंदर रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, अभी तक जो हम सोचते आए थे, समझते आए थे और मानते आए थे, आज हमारी जो आंखें खुली हैं वो एकदम रहस्यमय चीज़ों को हटाकर एक नई ही दिशा में लेकर जा रही हैं। मैंने जो अब तक पूजा अर्चना की थी वो मेरी व्यर्थ नहीं गई है, वो सही दिशा में सही जगह पहुंच गई है। बस अब थोड़ी सी विधि चेंज करने की ज़रूरत है, उसको सही समझ के साथ, नई सोच के साथ करने की ज़रूरत है। ऐसे ही और बहुत सारे रहस्य हम आपके लिए लेते आएंगे। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति।